दृष्टि है। ज्ञानी अनंत है, फिर भी ज्ञानियों की दृष्टि का विषय एक ध्रुव चैतन्य तत्व है। चैतन्य तत्व विचार से चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है। यह भी एक कहने की बात है। जिस समय चैतन्य तत्व का विचार होता है, दुख को भोगता है, आकुलता को भोगता है, अनंत दुख को भोगता है, उसे भी मिथ्यात्व की भूमिका कही। फिर भी द्रव्य का जोर होने से, चैतन्य तत्व का जोर होने से इस तत्व विचार का अंत ऐसा आता है कि मिथ्यात्व का ही अंत हो जाता है। तत्व विचार का अंत हुआ कि विकल्प से निर्विकल्प हुआ। तत्व विचार से ये विकल्प से निर्विकल्प हुआ। जैसे छद्मस्त दशा से केवल ज्ञान प्रकट होता है, जैसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान प्रकट होता है। जब ये कहते हैं कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान प्रकट हुआ, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ने केवल ज्ञान प्रकट कराया नहीं है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का अभाव हुआ, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का नाश हुआ, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का क्षय हुआ और केवल ज्ञान प्रकट हुआ। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान प्रकट कराता नहीं, बस ऐसे ही विकल्प से निर्विकल्प अनुभूति होती नहीं। निर्विकल्प अनुभूति ध्रुव के लक्ष्य से प्रकट होती है और तत्व विचार के काल में ध्रुव चैतन्य संबंधी सुना हुआ, पढ़ा हुआ जो आत्मा के धारणा ज्ञान में है, उसी में ही तत्व विचार चलता रहता है, डोलता रहता है, अनुभूति तक नहीं पहुंचता। जिस समय ये तत्व विचार का अंत और निर्विकल्प अनुभूति ज्ञान का साक्षात न्यायक से परिचय होना, ज्ञान का साक्षात द्रव्य में अभेद होना, यह जागृति कि ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव न्यायक जब प्रतिबिंबित होता है, एक समय की ज्ञान की अवस्था में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रतिबिंबित होता है। भले ही ये कहा कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये एक समय की ज्ञान की पर्याय को भी पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी ने पर्याय को भी द्रव्य के पड़ोस में कहा है। जो पर्याय द्रव्य को छूती नहीं, ऐसा कहा कि जो पर्याय द्रव्य को छूती नहीं, उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कैसे होता है। जब पर्याय ने द्रव्य को छुआ नहीं, पर्याय एक समय की द्रव्य त्रिकाल, फिर भी पर्याय में द्रव्य का अनुभव कैसे हुआ और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कैसे हुआ। ध्रुव तो सदा ध्रुव है, ध्रुव का किसी से कोई संबंध नहीं। ध्रुव पर्याय रूप परिणमित होता नहीं, ध्रुव सदैव अव्यक्त है और पर्याय व्यक्त है। व्यक्त है वह पर्याय और ध्रुव अव्यक्त। पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे, ये जो वेदन होता है, ये पर्याय का वेदन, पर्याय का वेदन होता है। अनुभूति के काल में आनंद का वेदन होता है। ये आनंद त्रिकाली ध्रुव, ये सत्ता स्वरूप, ये जो सत्ता स्वरूप त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा जो आनंदमयी है, वो आनंदमयी है। वेदन उसका नहीं, वेदन वर्तमान में प्रकट होने वाली पर्याय का है। बहुत सूक्ष्म भाव है। जब व्यवहार से, ये पर से
जब स्व की यात्रा होती है, व्यवहार से निश्चय की यात्रा होती है, तत्व विचार से निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस समय क्या घटित होता है उसके बारे में मैं पहले कुछ कहूं। ज्ञान में ज्ञाय की अनुभूति, आनंद का वेदन पर्याय में व्यक्त हुआ है, आनंद पर्याय में ज्ञान का वेदन, आनंद का वेदन, ये पर्याय में, और पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। पर्याय द्रव्य से न्यारी, पर्याय का स्वभाव न्यारा, द्रव्य का स्वभाव न्यारा, फिर भी पर्याय में वेदन होता है और अभेद निर्विकल्प अनुभूति। भाव बहुत सूक्ष्म है कि एक समय की पर्याय में जो ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन होता था, वही ज्ञान का जानने रूप परिणमन, परिणमन वह ज्ञान का स्वरूप, एक समय का ज्ञान का परिणमन तो वही। स्वरूप की दृष्टि से समझना कि स्वरूप के दृष्टि से ज्ञान का एक समय का परिणमन तो वही, वह स्वरूप वही। जिस समय वह ज्ञान की पर्याय जगत के ज्ञेयों को जानती थी और एक एक समय की ज्ञान की पर्याय यात्रा करती थी, आकाश के प्रदेशों से नहीं मगर काल के प्रवास से, यहीं पर ही बैठे बैठे ज्ञान की यात्रा हो रही है, क्योंकि वर्तमान की पर्याय का भूतकाल की पर्याय में, भविष्य की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में, ये ज्ञान की यात्रा है। ये ज्ञान की जो प्रति समय ये काल से, ये पर्याय के प्रवास से जो यात्रा होती है, एक एक समय की पर्याय का स्वरूप, वो जो जानना जानना जानना, ये स्वरूप की दृष्टि से सब समान, और वही ज्ञान की पर्याय जिसका स्वरूप जानना जानना है, वही ज्ञान की पर्याय। जैसे परद्रव्य को जानती नहीं थी, परद्रव्य को ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में अपने को जानने रूप परिणमित होने वाली ज्ञान की पर्याय, ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप जाना, क्योंकि ज्ञान अभेद स्व के साथ में है, तन्मयता स्व के साथ में है, पर द्रव्य के साथ नहीं। एक समय का ये ज्ञान का ऐसा परिणमन कि जहां पर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन भी जानने में आता है। अतीन्द्रिय आनंद का वेदन अतीन्द्रिय आनंद नहीं जानता। अतीन्द्रिय आनंद का वेदन भी ज्ञान में जानने में आता है, क्योंकि जानने का स्वभाव ज्ञान का है, अतीन्द्रिय आनंद का नहीं। वहां तो मात्र आह्लाद स्वरूप आनंद है, आनंद है। ज्ञान में आनंद नहीं, आनंद में ज्ञान नहीं, फिर भी आनंद में ज्ञान है और ज्ञान में आनंद है। इसका भाव थोड़ा समझे। ज्ञान और आनंद दोनों में कोई संबंध नहीं, क्योंकि ज्ञान का परिणमन जानना है, आनंद का जो परिणमन है वहां पर वेदन है, वहां पर आह्लाद स्वरूप अनुभव है। ये आनंद का लक्षण है। मगर आनंद को जानने वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान जब आनंद को जानता है तो ज्ञान आनंद के साथ में ही है। ज्ञान आनंद के साथ में है। पूज्य गुरुदेव श्री उसके लिए कहते कि ज्ञान ने आनंद को जाना है, इसलिए ज्ञान में भी आनंद का रूप है, और आनंद का आधार ज्ञान है, इसलिए आनंद में ज्ञान का रूप है। भले ही प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र है, फिर भी उसका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। भले ही एक समय की पर्याय त्रिकाली ध्रुव द्रव्य को छूती नहीं, स्पर्शती नहीं है, फिर भी वेदन होता है। छूने की जरूरत होती तो वेदन न होता। पर्याय में जानने रूप परिणमन के लिए ज्ञेय को छूने की जरूरत होती तो फिर आत्मा का भी वेदन नहीं होता। आत्मा के आश्रय से जो आनंद प्रकट हुआ है वह नहीं होता।
इसलिए ज्ञान की पर्याय और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये छूते नहीं है। अब इसका भाव थोड़ा समझे कि द्रव्य और पर्याय, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये द्रव्य जिसे कहा अव्यक्त, और ये एक समय की ज्ञान की पर्याय जो व्यक्त, जहां भगवान आत्मा प्रतिबिंबित होता है। एक समय की पर्याय में ये भगवान आत्मा प्रतिबिंबित होता है, छूता नहीं है, प्रतिबिंबित होता है। इसलिए वेदन होता है पर्याय में, कार्य यहां हुआ, क्योंकि जो पर्याय का परिणमन टेबल कुर्सी को जानने में होता था, उसी ज्ञान का परिणमन यहां भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमन हो रहा है। तो कार्य यहां हो रहा है, वेदन यहां हो रहा है, अनुभव यहां हो रहा है, पर्याय में हो रहा है। पर्याय में अनुभव हो रहा है। और ये कि अनुभव के लिए पर्याय को द्रव्य के छूने की जरूरत नहीं है, मगर एक अनिवार्यता है ये कि भले कार्य पर्याय में होता हो, एक समय की पर्याय में कार्य होता हो जो पर्याय द्रव्य को छूती नहीं, मगर वो एक समय की पर्याय में जो कार्य हो रहा है द्रव्य को छुए बिना, वो कार्य है द्रव्य का लक्ष्य, वो लक्ष्य। और लक्ष्य करने के लिए छूने की जरूरत नहीं है। जैसे ज्ञान की पर्याय अनादि से पर पदार्थों का लक्ष्य करती थी और पर को छूती नहीं थी, मगर लक्ष्य पर का था। पर का लक्ष्य था कि मिथ्यात्व भाव पुष्ट होता था। और ज्ञान की पर्याय ने ज्ञायक को छुए बिना ज्ञायक के लक्ष्य से सम्यक रूप यहां ज्ञान का परिणमन हुआ। एक समय की ज्ञान की पर्याय, मगर पर्याय की अलिप्तता, मैं कहता हूं पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। और वेदन होता है, मगर उस वेदन के मरने में भी उत्पाद व्यय है ना वेदन का, वेदन के मरने में भी मृत्यु का दुख नहीं होता। अरे ये वेदन मर गया, वेदन की पर्याय मर गई, वेदन की पर्याय मर गई, मगर वेदन की पर्याय का लक्ष्य जो है वह न्यायक है, न्यायक है। वो मरती है मगर मरती नहीं, मर करके भी नहीं मरती, ये दशा है, ये ज्ञानियों की दशा। इसलिए जो तुमने सुना कि ज्ञानी मरते हैं फिर भी मरते नहीं, वो बात उसके लिए नहीं है कि ज्ञानी मरते हैं फिर भी मरते नहीं है, अर्थात इस राख की दीवार से अलविदा होते हैं फिर भी वे मरते नहीं है। बात वह नहीं है। बात यह है कि जिस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, उस पर्याय में, पर्याय का स्वभाव है जन्म मरण, एक एक समय में जन्म मरण। जब वह पर्याय का मरण होता है फिर भी लक्ष्य द्रव्य का होने से ज्ञानी की पर्याय मरती है। ज्ञानी मरते हैं पर्याय से, मगर पर्याय से मरकर भी ज्ञानी मरते नहीं, क्योंकि मरती पर्याय स्वयं को पर्याय नहीं मानती और मरती पर्याय ने ज्ञायक ही माना है। इसलिए पर्याय के मरने पर भी वहां दुख नहीं है, वहां दुख नहीं है। ऐसे ही दुख नहीं है जैसे अनादि से अज्ञानी को सुख नहीं था, जैसे अनादि से अज्ञानी को सुख नहीं था। त्रिकाली ध्रुव न्यायक तो सुख स्वरूप है ना। मिथ्या दृष्टि का त्रिकाली ध्रुव न्यायक, जो मिथ्या दृष्टि है उसमें भी जो वहां त्रिकाली ध्रुव न्यायक सुख स्वरूप है, मगर पर्याय में सुख का वेदन नहीं हो रहा। भगवान आत्मा सुख स्वरूप होने पर भी सुख का वेदन क्यों नहीं होता? सभी जीव सिद्ध समान है, फिर भी पर्याय में सुख का वेदन क्यों नहीं होता? द्रव्य तो मरता नहीं, फिर भी सुख का वेदन नहीं। और ज्ञानी की ये पर्याय जो है, ये पर्याय मरती है फिर भी दुख नहीं। उसका कारण ये कि अज्ञानी का वहां पर त्रिकाली ध्रुव न्यायक, ये ध्रुव मरता नहीं है फिर भी अज्ञानी को दुख है, क्योंकि उसे ध्रुव का लक्ष्य नहीं है। और ज्ञानी को पर्याय की मृत्यु होती है फिर भी दुख नहीं है, क्योंकि वहां ध्रुव का लक्ष्य है। इसलिए व्यवहार से निश्चय की यात्रा, ये पर पदार्थों से हट करके ये स्व की यात्रा, और पर पदार्थों से हट करके ये बात करो ना तो इसका मतलब क्या समझना,
इसका मतलब ये राख की दीवार के परमाणु, ये राख की दीवार के परमाणु, इसकी तो बात बहुत दूर। भगवान आत्मा राख की दीवार को तो छूता नहीं, मगर जिस पर्याय में अनुभव में आने वाली उस पर्याय को भी छूने वाला नहीं, उस पर्याय में अनुभव में आने वाला, ऐसा इसका महिमा भाव, अहोभाव ऐसा है, अहोभाव ऐसा। सब कार्य वेदन हुआ, आनंद हुआ, पर्याय में हुआ, पर्याय में हुआ, मगर पर्याय का जो आधार है वो आधार द्रव्य है। ऐसे ही तो विचार से निर्विकल्प की जो यात्रा तत्व विचार से, ये चैतन्य तत्व विचार से निर्विकल्प की यात्रा का भाव ये है। जो व्यक्त है ना, वो व्यक्त से अव्यक्त का लक्ष्य होता है, व्यक्त से अव्यक्त का लक्ष्य होता है। वेदन तो पर्याय का ही होगा, मगर लक्ष्य जो त्रिकाली ध्रुव का, वो किसके बल पर? वो एक समय की पर्याय में तत्व विचार करते करते ऐसी दशा प्रकट होती है। ये तत्व विचार से एक एक समय की पर्याय, एक एक समय की पर्याय, लहर का उठना, ये लहर का उठना हुआ, मगर लहर का उठना होने पर भी वहां से संतुष्ट नहीं होता। वो तत्व विचार ऐसा चला कि लहर ये कोई आकाश में नहीं उड़ रही, लहर का उठना जो हो रहा है वो आकाश में नहीं, उसका आधार है। और उसका आधार क्या? उसका आधार सागर है। सागर के आधार पर लहर उठ रही है, और वो जो लहर है वो सागर से अलग, माने कोई अलग द्रव्य नहीं है, अलग परद्रव्य नहीं है। वो लहर जो उठी है वो सागर में ही उठी है, मगर लहर को ही सागर मानना ये अपराध है। लहर को सागर मान लेना, क्योंकि लहर मात्र सागर नहीं, लहर का उत्पाद है, व्यय है, और सागर तो सदा है। मगर तत्व विचार ऐसे हुआ कि ये लहर, लहर किसके आश्रय से है? कि लहर सागर के आश्रय से। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय, ये जो जानना 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 होता है ना, उसी में ही तत्व विचार करते करते ये ज्ञान की पर्याय में फिर वो ध्रुव का लक्ष्य होता है। जो भी जानने में आया, दुख जानने में आया, राग द्वेष के विकारी भाव जानने में आए, पर पदार्थ जानने में आए,